नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। एमपीपीएससी की जो नई अपडेट आई है आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। एमपीपीएससी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का जो रिजल्ट आया था उसको लेकर हाई कोर्ट गए हैं अभ्यर्थी। सुनवाई जिसकी सोमवार को होना है। देखिए क्या है मामला। राज्य सेवा परीक्षा 2019 की परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं। अब मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में सोमवार को होने जा रही है। दरअसल परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही अब नियमों की अनदेखी पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में अभ्यर्थियों ने करीब 95 अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। इन पर संभवतः एक साथ ही सोमवार को सुनवाई होगी। लंबे समय के इंतजार के बाद आपको ज्ञात होगा 31 दिसंबर को पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मेंस परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। लंबे समय से जो अभ्यर्थी प्रयासरत थे, विभिन्न जगह उन्होंने आंदोलन किए, उनके परिणाम स्वरूप ही रिजल्ट आया और ओबीसी आरक्षण और प्रमुख अन्य कुछ कारणों के कारण रिजल्ट वैसे भी अटका हुआ था। इसके साथ राज्य वन सेवा परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए गए। अब 60 याचिकाओं की पैरवी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और अधिवक्ता विवेक तनखा कर रहे हैं और राज्य सेवा परीक्षा 2019 के नियमों को लेकर लगी याचिकाओं पर भी यह सुनवाई होनी है। इससे पहले राज्य शासन द्वारा विवादित नियम हटाने के राज्य सेवा परीक्षा 2019 जारी की गई थी। वहीं पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार 2 को नोटिस जारी किया जा चुका है। इससे नियमों की अनदेखी और नियमों में हुई गड़बड़ी से जुड़े आरोपों को लेकर सरकार को शपथ पत्र पेश करना था। पहले ही 2 वर्ष की देरी, अब कितना समय लगेगा यह तय नहीं है। अब यह अहम है। वहीं परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद अब इंटरव्यू से संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के मेंस परीक्षा में सफल हुई उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए दस्तावेज इंदौर के कार्यालय में उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 31 तारीख तक उन्हें अपने डॉक्यूमेंट जमा करना है। कोर्ट में सुनवाई का इस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पीएससी के मामले में आखिर कोर्ट क्या निर्णय देता है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा देरी हो सकती है, क्योंकि एमपीपीएससी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम एक तो 2 साल लेट आया और हाई 1 साल पूरा लेट आया, क्योंकि मार्च में इसकी मुख्य परीक्षा आयोजित हुई थी और दिसंबर लास्ट में आया और हाई कोर्ट गए हैं अभ्यर्थी। सुनवाई इसकी सोमवार को होना, देखिए क्या हो। और इसके बाद जो दूसरी प्रमुख खबर है, आयोग और शासन को उम्र में 42 वर्ष करने की उठाई मांग। जो छात्रों पर हो रहे हैं उनने यह मांग उठाई है। एमपीपीएससी आयु सीमा के बदले नियमों से हजारों अभ्यर्थी हो गए हैं पात्र और जिन्होंने लंबे समय से सपना देखा था, अब उनके सपने उन्हें टूटते हुए दिख रहे हैं। इसलिए वह इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, जिसमें आयु सीमा की गणना जो है 1 जनवरी 2022 रखे जाने की वजह से रीवा संभाग सहित प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं। कोरोना काल के साथ ही ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की वजह से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 बार अपना कैलेंडर परिवर्तित किया है, जिससे कई अभ्यर्थियों को हानि हुई है। 21 जनवरी 2021 को पहली बार आयोग द्वारा जारी कैलेंडर में एमपीपीएससी 2021 के नोटिफिकेशन को जारी करने की तिथि जून 2021। आयोग ने दूसरी बार 8 जुलाई 2021 को जारी संशोधित कैलेंडर में एमपीपीएससी 2021 के नोटिफिकेशन की तिथि सितंबर 2021 तथा तीसरी बार 1 दिसंबर 2021 को जारी कैलेंडर में आयोग ने एमपीपीएससी 2021 की नोटिफिकेशन की तिथि दिसंबर 2021 घोषित की थी। आयोग के कैलेंडर गड़बड़ाने के चलते ही न केवल हजारों छात्र बरेज होने के कारण अपात्र हो गए, बल्कि उनके भविष्य पर तलवार लटक गई है। अब देरी से खामियाजा हजारों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, जो कि लोक सेवक बनने की चाह लगाए बैठे हैं। ओवरएज भी हो गए हैं कई अभ्यर्थियों ने लिखा है पत्र। संभाग के ऐसे छात्र जो विगत कई वर्षों से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और डेट जारी हो जाने के बाद वह पात्र हो गए हैं। उन्होंने आयोग और सरकार से अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान करने की भी मांग उठाई है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी राज्यों में 42 वर्ष है अधिकतम आयु, उसी का हवाला देकर अभ्यर्थी भी निरंतर मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की अभ्यर्थी प्रदेश में ही सरकार सिर्फ 40 वर्ष तक परीक्षा देगा, एक कैसा न्याय है। कोविड महामारी के कारण हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों ने लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष कर दी। वहीं छात्रों के समर्थन में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी अधिकतम उम्र 2 साल बढ़ाने की बात कही है। एमपीपीएससी के अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार परीक्षा में अधिकतम आयु 40 से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दे। अब देखते हैं ऐसे में क्या स्थिति बनती है। अब एक मामला तो कोर्ट में चला गया है मुख्य परीक्षा परिणाम का, जिसकी सुनवाई जो है वह सोमवार को होनी है, और दूसरा मामला जो वो
छात्रों की ओवरएज होने का है, उस पर भी जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाएगा। तो आप सभी हमसे जुड़े रहें, आपको हम ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।